तो पिछले क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का खूब सारा एग्जांपल्स देखे। स्टेबिलिटी वाला पार्ट 2 मिनट का है, जल्दी से देख लो। जनरली ना वैन डेर वाल रिपल्सन ट्रांस में ना जब दूर दूर हो जाता है बड़ा बड़ा ग्रुप, है ना, तो वैन डेर वाल रिपल्सन क्या होगा, कम हो जाता है। तो जनरली ट्रांस आर मोर स्टेबल, क्या लिख रहे हैं हम लोग, जनरली ट्रांस आर मोर स्टेबल। तुम डाइपोल मोमेंट से भी देख सकता था, याद है डाइपोल मोमेंट से? हाँ, तुम ऐसे ही देखो ना, कोई ट्रांस ले लो ऐसे में कि ठीक है, फिर सिस वाला ले लिए, देखते हो। तो जो डाइपोल मोमेंट होगा इसका हाइपर कंजुगेशन होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे और इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, छुटका वाला लो कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इसका 0 है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे वाला जो हाइपर कंजुगेशन होगा, ठीक है, और ऐसे वाला जो हाइपर कंजुगेशन होगा, दिख रहा है क्या? ये छोटा छोटा वाला को छोटा के लिए नेट वेक्टर, इसका छोटा का नेट वेक्टर ऐसा और बड़ा वाला लोग का नेट वेक्टर ऐसा, तो म्यू इसका क्या है, नॉन जीरो। डाइपोल मोमेंट होने का मतलब 4 सेपरेशन जैसा सिस्टम होना, और 4 सेपरेटेड है तो दुश्मन को दिख ही जाएगा, प्लस वाला को माइनस दिख जाएगा, माइनस वाला जा रहा होगा तो यहाँ पे प्लस भी है, वो भी दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इस समझ में आ रहा है कि ऐसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हम लोग करते थे, ट्रांस वाला स्टेबिलिटी। फिर वैन डेर वाला भी रीजन बन गया, ठीक है ना, यहाँ पे बड़ा बड़ा सा ग्रुप दूर दूर है ऐसा वाला, ठीक है, और यहाँ पे बड़ा बड़ा सब पास पास है, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। फिर हम लोग ये इन जनरल है, कहीं के बना सिस वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। जैसे एक और बात देखो कि इसमें आई और ऐसे, तो ये बड़ा बड़ा सा ग्रुप है, दिख रहा है, ये बड़ा बड़ा ग्रुप में इनमें क्या हो गया, इनमें रिपल्सन, ठीक है। तो सिस से ज़्यादा स्टेबल कौन था, ट्रांस वाला, उधर फोटो बना हुआ है, तो ये स्टेबिलिटी का है, कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया, सिस वर्सेस ट्रांस में। स्टेबिलिटी में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है ना। दोनों आयोडीन होगा तो भी ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। दोनों आयोडीन में से एक आयोडीन होगा एक ब्रोमीन होगा, तो यहाँ तक में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है। अगेन ये वाला रिपल्सन है, दिख रहा है क्या, यहाँ रिपल्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रांस वाला बनाए, ज़्यादा स्टेबल कौन है, ट्रांस वाला। इसमें एक लोचा हो, ये दोनों छोड़, दोनों आयोडीन हो या एक आयोडीन एक ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन नहीं, ठीक है, यहाँ क्लोरीन या फ्लोरीन लगा सकते हो। इसके अलावा इसे ध्यान रखो क्या कि एक्स, तुम कायरल सेंटर समझने लगेगा और खोजने लगेगा बोका, ये सिस वाला इज मोर स्टेबल देन ट्रांस वाला। बताते हैं एक बार के लिए रीजन भी, स्टेबिलिटी सिस वाला का, ये सिस वाला है, ट्रांस वाला, एच से देख लो सिस है और एच से ही देख लो ट्रांस है, ठीक ना। उन दोनों को छोड़ करके बाकी एक्स क्या क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में होगा। एक्स क्या है, हाँ हैलोजन सब है, आयोडीन भी लिख दिया, क्यों, आयोडीन और फ्लोरीन मिला के नहीं हो जाएगा, आयोडीन और फ्लोरीन मिला के ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आयोडीन ब्रोमीन में, आयोडीन में रिपल्सन ज़्यादा, आयोडीन ब्रोमीन तक वो रिपल्सन ज़्यादा माना गया, और आयोडीन क्लोरीन होगा तो रिपल्सन ज़्यादा नहीं माना जाएगा, तब ट्रांस नहीं, तब कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, सिस। दिख रहा है सबको, सिस ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। और ये इसके लिए रीजन जो बताया जाता है ना, वही रीजन हम तुमको बताने जा रहे हैं, देखते हो।
ये वाला रेजोनेंस करो, देख तो हम ये वाला रेजोनेंस कर रहे हैं, यहाँ पे आए, ठीक है। इससे क्या हुआ ना, इससे क्या हुआ, दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, ऑलरेडी इसका खींचिंग था, माइनस और ढके लिया तो यहाँ डेल्टा माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम सीधे इसका हाइब्रिड बनाए थे तुमको, ठीक है। इस रेजोनेंस के कारण Cl C, इस रेजोनेंस के कारण ना हो, दिख रहा है क्या, ऐसा डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या चीज आ गया, अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन के कारण अपोजिट चार्ज पास, इस अट्रैक्शन के कारण कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया, सिस वाला इज मोर स्टेबल देन ट्रांस वाला, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक जगह और सिस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, जब हम साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस कर रहे होंगे ना इसी चैप्टर में, साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, ठीक है ना, तब तुमको दिख जाएगा उस वक्त भी कि एक ऐसा एग्जाम्पल आएगा जिसमें सिस वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ट्रांस वाला से, है ना। तो उसके लिए वेट करो, जब सामने आता है तो तुमको ऐसे ही चमकेगा कि ऐसे कैसे हो गया, तो तुमको चमक जाएगा, तभी दिख जाएगा, अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। चलो तो ये था थोड़ा सा स्टेबिलिटी के बारे में, डाइपोल मोमेंट के बारे में भी तुमको पता है पहले से। हम लोग अभी करने वाले थे रिजोल्यूशन ऑफ इनैंसियोमर्स, रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन का मतलब हो गया सेपरेट करना, रिजॉल्व करना मतलब रिजॉल्व, सेपरेट करो, दिखाइए कि अलग अलग हो गया, शो दैट अलग अलग किया जा सकता है। तो क्या है यहाँ पे, आप डायस्टेरियोमर क्यों नहीं लिखे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं लिखे। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर सब जो स्ट्रक्चरल, उनका बॉइलिंग पॉइंट ही अलग अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा, विस्कोसिटी अलग होगा, वाटर सॉल्युबिलिटी अलग होगा। तो जब डिफरेंस आ जाए दो लोगों के फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो उसी डिफरेंस को यूज करके हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, दोनों को सेपरेट करना है और हमको पता है इनमें डिफरेंस क्या था, क्या एक को तेज दौड़ता है, एक को धीरे धीरे दौड़ता है, तो हम क्या किए ना, दोनों को सेपरेट करना, अभी तो साथ साथ है, बोले दौड़ा दिए दोनों का, तो एक को आगे निकल गया और एक को धीरे धीरे आगे निकल गया ना, बीच में बैरियर लगा दी, कर लिए सेपरेट। तो जिस फिजिकल प्रॉपर्टी में दो लोग डिफर कर रहा होगा, दो कंपाउंड अलग अलग बीकर में रखा हुआ है, उसको मिला दिए, मिक्स हो गया, अब हमको सेपरेट करना है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी में वो डिफर कर रहा था ना, वही फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे उनको सेपरेट कर देंगे हम, ठीक ना। वाटर सॉल्युबिलिटी एक कुछ ज़्यादा है तो क्रोमेटोग्राफी करके कर लेंगे हम लोग, कम ज़्यादा अगर वाटर सॉल्युबल है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो धड़ा के भाप बनेगा, ठीक है ना। तो इसी के बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, क्या कि मिक्स है ना, तो ये बॉयल कर रहा होता है, धड़ा के भाप बनेगा, तो सेपरेट हो रहा है, ये कम भाप बन रहा है, तेज से इसका बॉइलिंग वाला भाप बन रहा है, इसका इवेपोरेशन वाला बन रहा है, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे ना कि जब दो लोगों को सेपरेट करना है, ठीक है, तो उनमें डिफरेंस होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस होना चाहिए। तो डायस्टेरियोमर का सेपरेशन कोई पढ़ाई नहीं, ये अंडरस्टूड है कि आराम से सेपरेट हो जाएगा। डायस्टेरियोमर्स आर, अब डायस्टेरियोमर्स आर इजीली सेपरेटेड, डायस्टेरियोमर्स को बहुत आराम से सेपरेट कर सकते। क्यों सेपरेट कर आराम से होता है भाई, वो इसलिए होता है बिकॉज दे डिफर इन
देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ढेर सब प्रॉपर्टी में डिफर कर जाता है वो लोग, तो सेपरेट कर दो, इसलिए कोई पढ़ाई नहीं बना, अंडरस्टूड है, आराम से हो जाएगा सेपरेट। टेस्टिमर सब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आराम से सेपरेट हो जाएगा। स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग पॉइंट अलग अलग होगा, नहीं होगा ऐसा वाला, अलग अलग बॉन्डिंग पॉइंट है। हाँ, इनमें वैन डर वाल्स अट्रैक्शन कम होता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उससे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो सेपरेट हो जाएगा स्ट्रक्चरल। अब देखो चेन आइसोमर बना है, हम बोल रहे हैं ना कि ये सब आराम से सेपरेट होता है, इसका पढ़ाई नहीं बना इसीलिए, ठीक है ना। जो सेपरेट होने में लोचा करे, ठीक है, उसका पढ़ाई बना है। सेपरेट ये हो सकता है इनहैंसिबल, कौन एकदम सेपरेट हो भी नहीं करे, बोले कॉन्फॉर्मर्स, कॉन्फॉर्मर्स तो सेपरेट हो ही नहीं सकता है। क्यों भाई? कहे कि हम स्टैगर्ड वाला को अगर तुमको निकाल लेके बाबू ये देखे स्टैगर्ड, जब तक तुम देखा तब तक तो इक्लिप्स में चल गया या किसी और फॉर्म में चला गया, ये तुमको समझ में आ रहा है ना। तो जो नॉन रिजॉल्वेबल अगर वर्ड है ना, नॉन रिजॉल्वेबल है, तो कौन है वो? कॉन्फॉर्मर। कॉन्फॉर्मर्स आर नॉन रिजॉल्वेबल, ठीक है। या फिर लोग मेसो को भी बोल देता है जबरदस्ती। अभी मेसो तो एक कंपाउंड ही है, एक ही कंपाउंड तो होता है मेसो। कायरल सेंटर होते हुए भी मॉलिक्यूल ए कायरल हो जाए, मेसो ए कायरल मेंबर ऑफ सेट ऑफ डायस्टेरियोमर्स विच ऑल्सो कंटेन दैट सेट विच ऑल्सो कंटेन कायरल मॉलिक्यूल। ऐसी डेफिनेशन है, तुम अपना डेफिनेशन हो क्या, कायरल सेंटर होते हुए मॉलिक्यूल क्या हो, ए कायरल, मतलब उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री या ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इन तीनों में से कोई एक आ जाए। हम ये बात कर रहे थे मेसो वालों को भी इसमें जबरदस्ती रखा हुआ। मेसो तो एक ही ही है, वो घूमेगा तो कॉन्फॉर्मर बनेगा ढेर सारा सब, तो क्या वो सेपरेट कर पाओगे? नहीं। कुल मिला के बात यहीं पे आ गया, कॉन्फॉर्मर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, वैसे दे आर नॉट रिजॉल्वेबल। तो कौन बोलेगा नॉन रिजॉल्वेबल, तो तुम समझ जाना कॉन्फॉर्मर्स, चाहे मेसो बोल रहा है वो। एक एक आदमी है तो सेपरेट कैसे करोगे? अबे दो गो होगा तब ना सेपरेट करोगे, मेसो तो एक ही आदमी है। तो नॉन रिजॉल्वेबल बोल रहा है तो अजीब है, मतलब मेसो यहाँ नहीं होना चाहिए, फिर भी लोग रखता है। सेपरेट नहीं किया जा सकता है, किसको? कम से कम दो आदमी रहता है ना। तो कॉन्फॉर्मर में ढेर तरह सबका होता है, ऐसे रोटेट होते रहता है, ढेर सारा सबका है, लेकिन सबको हम लोग एक ही काउंट करते हैं, और वो इंटर कन्वर्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। चलिए, तो रिजॉल्वेबल जो है ना, अब लग रहा है ना कि सारा फिजिकल प्रॉपर्टी एनहांसर्स का सेम होता है, एक्सेप्ट क्या, द वे दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। लेकिन उस डिफरेंस को यूज करके तुम एनहांसर्स को सेपरेट नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते ना, एनहांसर्स को हम लोग डायस्टेरियोमर में कन्वर्ट कर लेंगे, रिएक्शन करा के, सिंपल रिएक्शंस नहीं, जिसे फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, एसिड बेस टाइप का रिएक्शन। एनहांसर्स को डायस्टेरियोमर बना लिया जाएगा, बनाने जा रहे हैं हम, और जब डायस्टेरियोमर बन जाएगा तो डायस्टेरियोमर डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, आराम से सेपरेट हो जाएगा, हो गया सेपरेट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक बार के लिए देखो तो क्या कर रहे हैं हम, इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम एग्जांपल लेके सीधे बताते हैं, सीधे टू द पॉइंट। हम ऐसा कुछ है, मिरर इमेज बना लिए, देख लो। एक बीकर में, ठीक है ना, 50-50% दोनों मिक्स्ड है, ठीक है। कौन एनहांसर्मेटिकली एक्सेस है? बोले कोई नहीं। अगर ऐसा होता कि ये 40% होता और ये 40 दिख रहा है, ये तो 20% एक्सेस हो जाता है, क्या कि ये तो इसको कैंसिल कर देगा। तो ये वाला RS निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल है तो 1 फिर 2 3 HAR, तो एंटी क्लॉकवाइज तो R, तो ये ऐसा हो गया। हम ये बोल रहे ना कि R वाला अगर ऐसा हालात होता, क्या 40-60 होता, 40-60 होता, तो ये 20%, 20% एनहांसर्मेटिकली ये एक्सेस है, दोनों एनहांसर है ना आपस में, मेरे इमेज लिए है ना। हम ऐसा हालात नहीं रखें, क्या लिखे, एकदम 50-50%, मतलब हम इसको ले लिए 1 मोल और ये भी है 1 मोल है, पानी वानी भी हो सकता है इसके अलावा, ठीक है। यहाँ पे जिस कंपाउंड से हमको इसका रिएक्शन कराना है ना, इन दोनों का रिएक्शन करा है जिस कंपाउंड से, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो हम क्या किए,
हम बेस यूज करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक बेस यूज करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड है तो हम बेस यूज कर रहे हैं। हम क्या लिखे, हम लिखे NH2 ऐसा कुछ, ये भी कायरल है लेकिन ये प्योर है, बुझा रहा है, जैसे जैसे 1 2 3 HAR, तो ये हो गया S, ठीक है। दिस फेलो, ये जो हम लोग डाल रहे हैं, ये 2 मोल हम डालने वाले हैं, ठीक ना, एंड दिस इज एनान्सोमेरिकली प्योर, मतलब सिर्फ S वाला है 2 मोल, इसमें जरा भी R वाला नहीं है, सिर्फ S वाला है 2 मोल, इसमें जरा भी R वाला नहीं है, मतलब प्योर है, ठीक है। सिर्फ R वाला भी ले सकते थे, जरा भी S ना हो, वो भी ले सकते थे। हम कौन सा लिए, सिर्फ S वाला, जरा भी R ना हो, 2 मोल डालें, एसिड बेस रिएक्शन होने जा रहा है, दिख रहा है। ये अपना H+N उस पर ट्रांसफर कर दिया, पूरे तरह से रिएक्शन हो गया, मान लो एक बार के लिए हो भी जाएगा ये, है ना। और क्या हुआ यहाँ पे, क्या बना, COO-, पहले इसको कर लेते हैं, किसी को कर लो, किसी से भी, किसी को भी किसी कर सकते हैं, पहले मान लो इसको कर ले, SS वाला, ठीक है। तो COO- HMeEt और NH3+, ऐसा आदमी जैसा बना दो, MEH, तो ये क्या बना हो, ये S और ये S वाला, ये बनेगा प्लस, फिर इन दोनों का रिएक्शन R और S वाला क्या बनेगा, COO- HMeEt और NH3+ MEH ऐसे, तो ये R, ये तो S ही है, ब्लैक वाला तो S ही है, ठीक है, ब्लैक वाला तो S ही है, ठीक है। अब हम बोले ना कि ये जो 2 लोग बना है ये, ठीक है, ये salt 1 नमक है, salt 1 और ये salt 2, these 2 salts are diastereomers, मिरर में नहीं एक दूसरे का, कन्फिगरेशनल आइसोमर है और मिरर इमेज नहीं। देख लो भाई, SS का RR होता है मिरर इमेज, RR है क्या, नहीं, ये वो रह गया, मतलब ये दोनों, ये सॉल्ट और वो सॉल्ट मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे का, डायस्टेरियोमर्स। और डायस्टेरियोमर्स दे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबको दिख रहा है कि डायस्टेरियोमर एंड दे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बस हो गया, सेपरेट देम, सेपरेट देम, कैसे सेपरेट देम सर, बोलेंगे दोनों सॉल्ट का वाटर में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगा, क्रोमेटोग्राफी कर सकते हो, ठीक ना, जैसे भी डायस्टेरियोमर तो डिफर हो ही रहा है, तो सेपरेट कर लो, यहाँ पढ़ाई नहीं बचा, ठीक है ना। यहाँ तुम कोई सा फिजिकल प्रॉपर्टी लगा करके जिस पर वो लोग डिफर कर रहा है, सब में डिफर करबे करेगा कि डायस्टेरियोमर है ना, और तुम उसको सेपरेट कर लो, कर लिया। मान लो ना ये S वाला, सपोज दिस वाज मेडिसिन, ये मेडिसिन है और ये पॉइजन है, मान लो, ऐसा हो सकता है कि एनान्सियोन में एक दवाई हो तो दूसरा इमीडिएट जहर हो, और इन दोनों को सेपरेट करना $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, समझा रहे ना, क्या है, ये जान बचाएगा, जान ले लेगा, तो सेपरेट करना जरूरी है, ठीक है। तब जब सेपरेट कर लिया हम लोग, सेपरेट करके क्या बनाए, सेपरेट करके हम लोग बनाए COO ET HMe और NH3+ MEH, हम इसको देख देख के बना रहे हैं इस सॉल्ट को, ठीक है। सॉल्ट 1 अलग कर लिए, क्या उसी में दवाई वाला पार्ट, ठीक है, और फिर इसको हम लोग क्या कर दिए, सेपरेट हो गया ना, इसमें क्या किया हम लोग, कुछ ऐसा HCl डाइल्यूट, मिनरल एसिड है, ठीक है ना, मिनरल एसिड H+N इसको पहना देगा और वीक एसिड बन जाएगा उस तरफ। कौन है वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, प्लस ठीक है, ये हो गया वो अलग,
नमक है वो रह जाएगा, ठीक है, इसको उबालो बाहर आने लगेगा, हो गया सेपरेट। इनहांसिमर को रिजॉल्व करने का क्या तरीका है? रिजॉल्व करने का तरीका है इनहांसिमर को, इसको डायस्ट्रीमर बना लीजिए। डायस्ट्रीमर डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, जब डिफर हो गया तो सेपरेट कर लो बहुत आराम से, फिर रीगेन कर लो। रीगेन तुम्हारा बहुत फाइट नहीं, मेन यही था। तुमसे क्वेश्चन में पूछा था कि यहाँ पे मतलब हम लोग तुमसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि टू रिजॉल्व इनहांसिमर्स, ठीक ना, या टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वन इन, बट ये 100% आया, 100% हो गया ना, तो सेपरेट हो गया, तो ये इसको हटा दी तो 100% यही हो जाएगा ना, है ना। प्योरिटी बढ़ाने के लिए चाहे रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो चीज़ हम लोग डालते हैं ना, ये कौन कौन से डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है ना। तो ये क्या चीज़ यहाँ पे कैसा चीज़ पड़ेगा? प्योर, ऑप्टिकली एक्टिव हो और प्योर हो, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव हो और प्योर हो जाएगा भैया, ठीक है। तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा ऑप्टिकली एक्टिव हो और प्योर, सिर्फ एस वाला है, सिर्फ आर वाला होता तो भी हो जाता है। जैसे बोर्ड मिटाने जा रहे हैं, मान लो ये आर वाला लिए होते हैं, आर वाला के लिए क्या होता है, आर वाला के लिए एमी ऐसा होता, ठीक है, देखो एच एमी एच एमी एच एमी एच एमी, तो क्या होता थ्रू आउट ये आर वाला यहाँ होता, ठीक है, और ये एस वाला तो था ही लेफ्ट वाला, तो भी तो दोनों डायस्टेरियोमर है, दोनों आर का आईना में दोनों एस होना चाहिए, है क्या दोनों एस? नहीं ना, ठीक है, तो भी तो ये दोनों सॉल्ट डायस्टेरियोमर है। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिया गया? प्योर आर वाला लिए, इसमें जरा भी एस वाला नहीं है, ठीक है कहानी, ठीक है। हाँ एस वाला भी होता तो उसमें इनहांसोमेरिकल भी बनने लगता, सब इनहांसोमेरिक पेयर भी बनने लगता है इनहांसोमेरिक पेयर भी, है ना। तो फिर से फिर वहीं फंस गया, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा, तो उसी में रह जाएगा काफ़ी अमाउंट इसका, इसलिए यहाँ पे प्योर वाला हम लोग डालते हैं, ठीक है। चलिए फिर, तो रिजोल्यूशन ऑफ इनहांसिमर्स तो हम लोग निपटा लिए। अगला हम लोग जो करने जा रहे हैं दैट विल बी काउंटिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्टार्ट किया जाए काउंटिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नेक्स्ट लेक्चर में करते हो। चलो टिल देन गुड लक।